शफा का दर है दुआ का घर। टीयर्स एंड बॉटल। आप में से कोई ऐसा है जो रोता हो? कैसा क्वेश्चन है? कैसा सवाल है? इसको चेंज कर देते हैं। कोई ऐसा है जो कभी भी ना रोता हो? शायद कोई भी नहीं। कोई भी ऐसा नहीं जिसके आंसू ना आते हों। कोई भी ऐसा नहीं जो कभी जिंदगी में रोया ना हो। हमें खुदावंद ने इंसान बनाया, हम दर्द को महसूस कर सकते हैं, और जब किसी भी तरह का दर्द होता है तो ये आंसू आ जाते हैं। और ये जो आंसू हैं, ये जो हमारे आंसू हैं, बड़े ही बड़े ही बड़े ही प्रेशियस हैं। ये जो हमारे आंसू हैं, ये भी दुआ हैं। ये जो आंसू हैं, अक्सर मैं आपको ये मैसेज में इसको भेजती हूँ, डियर लॉर्ड, और कुछ आंसू। इसमें कुछ लिखा नहीं है क्या चाहिए, इसमें कुछ लिखा नहीं है कि दर्द क्या है, इसमें तकलीफ मेंशन नहीं है, पर ये प्लेन पेज कुछ आंसू पूरी की पूरी स्टोरी बोल जाते हैं। अगर हम इंसान होके इस पेज को पढ़ सकते हैं, वी ऑल कैन रीड दिस पेज। कैन यू रीड दिस पेज? हम सब इस पेज को बड़ी खूबसूरती से पढ़ सकते हैं, बिकॉज वी ऑल कैन रिलेट। कई बार ये तो यहीं पे आंसू आ गए। कई बार शब्द ही नहीं होते कि हम खुदावन आपसे क्या कहें। कई बार वर्ड्स हमारी जबान से नहीं निकलते, पर वो आंसू टप टप करके गिरते हैं, वो दुआ बन जाते हैं। ऐसे ही आंसुओं की स्टोरी है हन्ना की दुआ। हन्ना, जिसकी औलाद नहीं थी, अल्काना की 2 बीवियां, हन्ना और पनानिया। पनानिया की औलाद है और इसको ताने मारती रहती है, और ये बड़ी दुखी है हन्ना। और जब ये दुख में, बड़े दर्द में भर के जब ये जाती है मंदिर में जाके गिर जाती है खुदा के सामने। 1 सैमुअल चैप्टर 1 के 10th वर्स में लिखा, इन हर डीप एंग्विश हन्ना प्रेड टू लॉर्ड वीपिंग बिटरली। हन्ना क्या करती है? खुदावंद के हजूर में आती है और फूट फूट के रोती है। यहाँ पे कहीं लिखा नहीं वो कुछ मुंह से बोल रही है, लिखा है कि वो फूट फूट कर रोती है। और जब वो रोती है तो एली जो वहां पे प्रीस्ट है, तो वो उसको देख रहा है और वो सोचता है कि इसने शायद शराब पी रखी है, जो कुछ बोल नहीं रही और इस तरह से गिरी पड़ी है। और पर वो लिखा कलाम कहता है 12वें वर्स में, शी कंटिन्यूड प्रेइंग बिफोर द लॉर्ड। जबान से कोई शब्द नहीं आ रहा, पर लिखा है शी कंटिन्यूड, वो दुआ करती रही। दुआ कहाँ पे चल रही थी? उसके जो आंसू थे वो दुआ थे, उसके आंसू। उसका दिल रो रहा था और वो खुदावंद के सामने उन आंसुओं को रखती जा रही थी। और हन्ना अपने दिल में बोल रही थी, उसके होंठ तो मूव कर रहे थे पर आवाज नहीं आ रही थी। और कलाम कहता है, यसाया 65 इसकी 24 वर्स को, आप इसको अपनी जिंदगी में इसको पकड़ लें, इस कलाम के वर्स को। जब हम वर्स को अपनी जिंदगी में उसको पकड़ लेते हैं, उसको मेडिटेट करते हैं, अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तो ये जो वर्सेस हैं आपकी जिंदगी में जिंदा हो जाते हैं। ये वर्सेस आपकी जिंदगी में उसी तरह से काम करने लग जाते हैं।
यसाया 65:24 पूजा निकालेंगे, लिखा है, बिफोर द कॉल आई विल आंसर, व्हाइल दे आर स्टिल स्पीकिंग आई विल हियर। के पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। पुकारने से पहले ही मैं उत्तर दे दूंगा। अगर आपके दिल में कोई दुआ है, कोई जरूरत है, कोई सोच है, तो समझें खुदावंद ने उत्तर दे दिया है। आमीन, हालेलुया। इस ज़बूर को, इस वर्स को, यसाया 65:24 को बस मैंने इसको पकड़ के रखा है। आई नो कि बोलने से पहले ही खुदावंद ने आंसर दे दिया है। हन्ना जो रो रही थी, जिसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, और एली उसको कहता है, जा, जो तू मांग रही है वो पूरा हुआ, और उसी साल में खुदावंद उसकी गोद भर देता है और सैमुअल नबी आ जाता है। आमीन, हालेलुया। तो ये जो आपके कीमती आंसू हैं, ये जो आंसू हैं बड़े बेशकीमती हैं। खुदावंद इसकी बड़ी कीमत रखते हैं, बड़े बेशकीमती हैं। कई बार मैं सोचती हूँ और कहती हूँ अक्सर कि हमारे बच्चे भी जब रोते हैं तो हम टिश्यू से उनका आंसू साफ करते हैं और टिश्यू को गार्बेज कर देते हैं। कभी आपने बच्चों के आंसुओं के या किसी अपने लव्ड वन के आंसुओं के रुमाल को या कपड़े को या टिश्यू को संभाल के रखा? नहीं रखा, हम फेंक देते हैं। पर खुदावंद के लिए हमारे आंसू इतने बेशकीमती है। ज़बूर 56 के वर्स 8 में लिखा, यू कीप ट्रैक ऑफ ऑल माई सॉरोज, यू हैव कलेक्टेड ऑल माई टीयर्स इन योर बॉटल। इसको पढ़ेंगे पूजा। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? तो मेरे मारे मारे, जो हम टॉसिंग एंड टर्निंग करते हैं, जो भी हमारी जिंदगी के दुख हैं, खुदावंद एक का हिसाब रखता है। और कलाम कहता है कि क्या उसने हमारे आंसुओं को कुप्पी में भर रखा है। बिफोर BC 400 ईयर्स पहले, जीसस के आने के भी 400 साल पहले, उस जमाने में ये एक ऐसी बॉटल्स, ऐसी जो बॉटल्स आपको दिख रही हैं, ये कैसरी म्यूजियम में पड़ी हैं ये बॉटल्स। इन बॉटल्स का क्या इस्तेमाल होता था कि औरतें जब उनके हस्बैंड जंग में जाते या जब उनका हस्बैंड मर जाता, तो इन बोतलों को अपने आंसुओं से भरती थी। वो जितने ज्यादा इन बॉटल्स में जब वो रोती तो आंसुओं से भरती थी इन बॉटल्स को, और जितने ज्यादा आंसू उसमें भरते जाते तो वो उनके प्यार को दर्शाते कि वो किस तरह से अपने हस्बैंड को मिस कर रहे हैं। और उसमें से जब पानी और इसमें बहुत अलग अलग तरह से इन बॉटल्स में वो अपने आंसुओं को रखते। जब कोई मर जाता तो इन बॉटल्स को आंसुओं से भरते, और जब उसमें से आंसू इवेपोरेट हो जाते तब वो उस टाइम वो जो ग्रीविंग का पीरियड है वो बंद कर देते कि अब आंसू सूख गए हैं। तो ये जो इंसान, जो हम इंसान भी इसी तरह से आंसुओं को बॉटल में इकट्ठा करते थे। ये मेरे लिए एक बड़ी नई बात थी। आई हैव नेवर हर्ड ऑफ कि कोई अपने आंसुओं को बोतल में इकट्ठा करता है। ये जो ज़बूर 56 का वर्स 8 है, ये दाऊद भी जिस वक्त ये बहुत फंसा हुआ था दुश्मनों के बीच में और मारा मारा फिर रहा था, और उस वक्त उसने खुदावंद के आगे ये ज़बूर लिखा और खुदावंद को उसने यही बात लिखी कि तू मेरी एक एक मारे मारे फिरने को जानता है, तूने मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में इकट्ठा कर रखा है। और जो भी जमीन पे होता है, जो भी जमीन पे है, whatever we see, there is a blueprint। जो हेवन में चीजें हैं उसका एक रिफ्लेक्शन है जो हम इस जमीन पे देखते हैं। और ऐसे ही मैं टेस्टमनी सुन रही थी। एक शख्स जिसका नाम डेरिक स्नॉडग्रेस है, उसने अपनी एक हेवनली विजिटेशन को शेयर किया कि किस तरह से वो एक किताब लिख रहे थे
इन आंसुओं को लेके, टीयर्स इन द बॉटल। एंड उस वक्त उन्होंने खुदा से दुआ करी कि खुदावन मुझे दिखाएं, मुझे भी वो आई वांट टू सी कि आपने हेवन में किस तरह से हमारी उस बॉटल को रखा हुआ है जिसमें हमारे आंसू हैं। आई वांट टू सी दैट। एंड ही हैड दिस हेवनली विजिटेशन जिसमें ही मेंशन्ड कि ही वाज टेकन टू हेवन। वो जब हेवन में उन्होंने जाके देखा, वहां पे बहुत सी एक ऐसी जगह थी जहां बोतलें ही बोतलें भरी हुई हैं, बॉटल्स ही बॉटल्स थी। एंड ही सॉ दैट कि वहां पे कुछ ऐसी बॉटल्स थी जो सोने से एनग्रेव्ड थी, गोल्ड से भरी हुई बड़ी खूबसूरत बोतलें भी थी, और उनके ऊपर नाम एनग्रेव्ड थे, उन बॉटल्स के ऊपर नाम लिखे हुए थे। जिस तरह से हम पढ़ते हैं कि खुदावंद ने अपनी हथेलियों में हमारे चेहरों को खोद रखा है, खुदावंद ने तो सितारों तक के नाम दिए हुए हैं। ये जो गैलेक्सीज, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स, खुदावंद एक एक को नाम लेके बुलाते हैं। तो उस खुदावंद ने हमारी भी बॉटल है हेवन में। ये जो आपके आंसू हैं, जो हमारे आंसू गिरते हैं, उन आंसुओं को खुदा नीचे गिरने नहीं देता। वो एक एक आंसू को वो इकट्ठे करता जा रहा है। और उसने कहा कि जब उन बॉटल्स के पास गया जिस पे ने अलग अलग नाम लिखे हैं, तो जब उसने एक बॉटल के करीब जाता है तो उसके अंदर से रोने की आवाज आ रही है। जो टीयर्स हैं, जो हमारे आंसू हैं, वो भी अलग अलग तरह की रो रहे हैं, उनकी आवाज है। जो हमारे आंसू निकल जाते हैं, यहाँ पे तो खत्म हो जाते हैं, पर खुदावंद के पास वो दुहाई देते रहते हैं और खुदावंद सुनता है। जब आपने दुआ में जब एक आंसू बहा और आपने जबान से कुछ कहा भी नहीं, खुदावंद ने उस आंसू की आवाज को भी रखा हुआ है। आमीन, आमीन। हम सब अपनी जिंदगी की बहुत सारी, एवरी पर्सन जो यहाँ बैठा है, everyone is have a pain somewhere। और एक स्टोरी है हमारी जिंदगी की, एक कहानी है जिसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दर्द है, कुछ लैक है, कुछ कमी है, कुछ अलग अलग तरह का दर्द है। एक बार सभी लोग, दिस इज नॉट फ्रॉम बाइबल, जस्ट अ स्टोरी, कि एक बार सबने खुदावंद को कहा कि गॉड, आपने मुझे इतना दुख दिया है, जो मेरे साथ हैं इनका दुख कम है, पर हमें बहुत ज्यादा दुख दिया है। क्योंकि हम सभी को ऐसा लगता है कि मेरा दुख जो है वो कितना ही ज्यादा है। तो खुदा ने कहा ठीक है, आप अपने दुख का यहाँ पे ढेर लगा दो। सबने अपना अपना दुख रख दिया और इतना बड़ा पहाड़ बन गया दुख का। तो खुदा ने कहा ठीक है, दुख तो होगा, तो जिसको जो पसंद है वो वाला दुख ले ले। क्योंकि आपको लगता है दूसरे का कम है, तो जिसको जो पसंद है वो वाला दुख निकाल ले। हर किसी ने धीरे से जाके अपना ही दुख वापस ले लिया। यस, क्योंकि जब हम दूसरे की जिंदगी को गहराई से देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि हर जिंदगी में बड़ा दर्द है और हम अपना ही रख लेते हैं अपने पास। और उसने कहा कि वो उस दर्द को, उस जो आंसुओं के वो जो दर्द थे, वो सब उस दर्द को सुन पा रहा था। इस वक्त भी जो आपका एक एक आंसू है, एक एक आंसू है, खुदावंद के लिए बड़ा कीमती है, वेरी प्रेशियस, प्रेशियस। हमारे बच्चों के टीयर्स हमारे लिए बड़े कीमती होते हैं। सेरा जब छोटी थी तो सेरा के पूरे फेस में बहुत अजीमा था, तो उसके कारण अगर वो रोती तो आंसुओं में, क्योंकि आंसू नमकीन होते हैं, तो रोने से उसका फेस रैशेस से भर जाता और इतना फ्लेयर अप हो जाता। तो मेरी हमेशा कोशिश रहती थी कि
सेरा का एक भी आंसू ना आए। मेरी हर वक्त कोशिश रहती थी कि इसकी आंख से एक भी आंसू ना आए, क्योंकि इसको तकलीफ देगा। आज जब मैं सेरा को खुदावंद के सामने रोता देखती हूँ, मैं बहुत खुशी करती हूँ। मेरा मन उन आंसुओं को देख के जॉय से भर जाता है, क्योंकि ये बेशकीमती आंसू हैं जो खुदावंद के लिए आते हैं, दुख के लिए नहीं। जो खुदावंद की हजूरी में, जब उसकी महिमा में हम आ जाते हैं, जब हम उसकी खूबसूरत प्रेजेंस में आते हैं, तो हमारे अंदर जो हमारा हम है, जो हमारी मैं है, वो कम होने लग जाती है। और वो जो खूबसूरत आंसू हैं जो खुदावंद की हजूरी में खुदावंद के लिए आते हैं, बड़े ही बेशकीमती हैं खुदावंद के लिए। आमीन। हम सब अपने आप को इसमें देख सकते हैं, हम सब अपने आप को इसमें भी देख सकते हैं। आई रिमेम्बर, कुछ बातें तो हम जिंदगी में कभी भी नहीं भूलते। कुछ ऐसा वक्त जब आपका तकिया आंसुओं से ही भर जाता है, भीग जाता है आंसुओं से। जब जॉली की शादी हुई, दैट वाज अ बिग टाइम फॉर मी। मैं 2-3 दिन तक, क्योंकि शायद कोर्ट में पेपर साइन करना भी एक शायद उसमें फिर भी उम्मीद होती है कि देयर इज समथिंग, बट जब ही गॉट मैरिड, दैट वाज पेनफुल टाइम, बिकॉज दैट वाज द एंड ऑफ द रिलेशनशिप। तो ऐसे ही दिन रात आंसू आते ही रहे। खुदावंद का शुक्र है कि उसने अपनी बॉटल में रखे हुए हैं। आमीन। ये तकिया तो भीगा, पर खुदावंद उन आंसुओं को इकट्ठा करता है और उन्हें हमारे लिए बड़ा खूबसूरती से इस्तेमाल करता है। हम सब इन चीज़ों से अपने आप को ज़रूर रिलेट करते हैं। ये वो आंसू हैं जब उसने सुना, उसने उन आंसुओं की आवाज़ को सुना। कई बार वो वीपिंग है, वो पेन है, वो दर्द है, वो क्राई है, वो ऐसी ऐसी चीखों की आवाज़ है जो हार्ट से निकलती है, जो साथ वाले को भी शायद सुनाई ना दे, बट आपके दिल से वो जो आंसू आ रहा है, खुदावंद उसको अपने पास रख रहा है। और ये आंसू जो हैं, ये उसने देखे कि आदम और हवा के ज़माने से लेके अब बाइबल टाइम से लेके जो भी जरमाया, जिसको वीपिंग प्रॉफिट कहा जाता है, क्योंकि वो रोते थे इज़राइल के लिए, हर बात के लिए आंसू, तो उन सब के आंसू जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं हेवन में। खुदावंद उसको भी ज़ाया नहीं करते हैं। फिर उसने बताया कि जीसस उसको एक और पोर्टल की तरफ लेके गए। एक और खूबसूरत सा आसमानी पोर्टल था, जहाँ से फरिश्ते ज़मीन पे उतर रहे हैं और ज़मीन से आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो उसने जब उन फरिश्तों को देखा तो उनके हाथों में स्क्रोल था और वो लिखते जा रहे हैं, उस स्क्रोल के ऊपर राइटिंग वो लिखते जा रहे हैं। क्या लिख रहे थे वो स्क्रोल के ऊपर? आप सबका एक स्क्रोल है, हम सबका एक स्क्रोल है, जिसके ऊपर वो हमारी पेन, हमारी जो पूरी ह्यूमैनिटी है। और ये फरिश्ते खाली क्रिश्चियंस के आंसू नहीं इकट्ठे कर रहे, क्योंकि यीशु मसीह हर किसी के खुदा हैं। लॉर्ड, ही इज गॉड ऑफ दिस होल यूनिवर्स, और वो हर किसी के आंसुओं को इकट्ठा कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जब हम जीसस को नहीं भी जानते थे, उस वक्त भी जब नहीं जानते थे, वो आंसू खुदावंद ने देखे, उन दर्द को देखा, और आज हम खुदावंद के हजूर में हैं, उसकी खुशियों में हैं। आमीन, हालेलुया। और उसने देखा कि ये जो फरिश्ते हैं, ये जमीन से आसमान में उन आंसुओं को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं इस जमीन से आसमान में उन आंसुओं को। जीसस ने फिर उसको एक माँ दिखाई जो जमीन पे रो रही है अपने बच्चों के लिए। जो मैं हर बार एक बात कहती हूँ, जो माएँ दुआएं करती हैं, जो अभी आप माँ भी नहीं बने पर आप दुआएं करते रहें, क्योंकि ये दुआएं
आपके आने वाली जनरेशन्स को ब्लेस करती है। वो माँ बाप जो खुदावंद के सामने सजदे में जाते हैं, वो माँ बाप जो अपने बच्चों के लिए आंसू बहाते हैं किसी भी तरह से, तो वो आप रिसीव करें कि खुदावंद ने यशाया 65:24 में कहा कि उसने आपके पुकारने से पहले ही आंसर दे दिया है। आमीन, हालेलुया। आप रिसीव करें कि योर चिल्ड्रन आर ब्लेस्ड। आप रिसीव करें कि आपकी आने वाली जनरेशन्स जो हैं वो ब्लेस्ड हैं। आमीन। आपके अगर आज कुछ बच्चे किसी गलत राह में चले गए हैं, अगर कोई नशा है, कोई गलत कंपनी है, कोई बैड कोई भी चीज है, आज हम यीशु मसीह से मांगे, जो भी माँ के आंसू जो दिल में भी हैं, खुदावंद ने सुने हैं और खुदावंद ने बड़ा काम कर दिया है और भटके हुए कदम जो हैं वो वापस आ गए हैं। आमीन, हालेलुया। एक टेस्टमनी मैंने सुनी थी एक शख्स की जिसकी माँ खुदावंद से बहुत प्यार करती थी, पर बचपन में वो चर्च जाता था और उसके बाद वो चर्च से बाहर हो गया और गलत चीजों में, लड़कियों में, नशे में और हर चीज में वो फंस गया। और एक दिन वो न्यूजीलैंड में वो सी में किसी वो डाइव करने गया और वहां पे वो फिश जो है, जो कौन सी फिश होती, जेलीफिश जो पॉइजनस फिश होती है, 5 फिश ने उसको स्टिंग कर लिया। एक फिश के स्टिंग कर देने से 20 मिनट में मौत हो जाती है। उसको 5 मछलियों ने उसको स्टिंग किया और जब उसको एम्बुलेंस में लेके जाया जा रहा था तो उस वक्त उसने अपनी जान को जाते हुए देखा और उसने जब उसकी जान निकल रही थी तो उसने खुदा को आवाज लगाई और उसने कहा, पर खुदा मैंने तो तुझे कभी जाना भी नहीं, तो मैं कैसे तुझे पुकारूं कि मैं कभी तेरी राह पे भी नहीं चला। और उसके बाद हॉस्पिटल में पहुंचा और वो मर गया और उसको बर्फ में बंद करके उसको मोर्ग में रख दिया गया। और उसकी जिस वक्त वो एम्बुलेंस में था, रात का वक्त था और उसकी माँ को उस वक्त पाकरू ने कहा कि अपने बेटे के लिए इस वक्त दुआ कर। और उसकी माँ उस वक्त जब घुटनों के बल आ गई और उसने दुआ करनी शुरू करी और वो जो बेटा था वो 2 दिन बाद मुर्दों से जिंदा हो गया। और उस माँ की जो दुआ है, क्योंकि माँ हर वक्त उस बेटे के लिए दुआ करती थी और खुदावंद ने उसको, उस माँ की दुआ को सुना। और जो माएं अपने बच्चों के लिए दुआ करती हैं, आप रिसीव करें कि हमारे बच्चे जो हैं वो बच गए हैं, वो यीशु के पास हैं। खुदा ने उनके लिए बड़ा खूबसूरत फ्यूचर रखा है। द बेस्ट जो खुदावंद जीवन साथी रखे हैं वो उनकी जिंदगी में आए, खुदावंद के नाम से वो ब्लेस्ड हो, उनका करियर ब्लेस्ड हो, वो राइज और शाइन करें इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन, हालेलुया। और खुदावंद ने उसको दिखाया कि जब माँ रोती है, जब हम रोते हैं तो खुदावंद हमें खाली नहीं छोड़ देता। जैसे ही हम आवाज लगाते हैं, गॉड हेल्प, खुदावंद मेरी मदद करें, तो खुदावंद वो उसने देखा कि जो फरिश्ता है वो आ जाता है स्ट्रेंथन करने के लिए। जिस तरह से जब यीशु वीराने में थे तो क्या हुआ, जो फरिश्ते थे वो जीसस को स्ट्रेंथन करने के लिए जीसस के साथ रहते थे। कई बार हम ऐसी हालात में होते हैं जब हमें इतने टूट जाते हैं, इतने टूटे होते हैं, दर्द में होते हैं, पर कलाम का वर्ष हमें दोबारा से उठा खड़ा करता है। वो फरिश्ते हैं जो उस वक्त खड़े होते हैं, जो हमें फिर से दोबारा से खड़ा कर देते हैं। तो इसी तरह से जो फरिश्ते हैं वो उसके भी आंसुओं को लेते हैं, खुदावंद के पास ले जाते हैं और खुदावंद आंसर करते हैं। आमीन। अगर आपके दिल में, आपकी जिंदगी में कुछ भी दुआ आपने रखी है, तो आज यीशु नाम इतना पावरफुल नाम है, यीशु नाम जिसमें पूरी कायनात समा सकती है, उस नाम में जो भी मांगेंगे इट इज डन इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन, हालेलुया। हमारा खुदा जो है, ही इज गॉड ऑफ इम्पॉसिबल मैथ। वो इम्पॉसिबल, वो कहता आई एम पॉसिबल। अगर आपकी जिंदगी में कुछ चीजें लग रही हैं जो इम्पॉसिबल हैं, पर खुदावंद उसको भी पॉसिबल कर देगा। हमारे साथ गुरशन आई थिंक कैलगरी से वो जुड़ते हैं बड़े सालों से, बहुत वफादारी से। ब्यूटीफुल टेस्टमनी उन्होंने अभी
2-3 दिन पहले हमारे साथ शेयर करी। उनकी यंग बच्चे जैसे कॉलेज में होते हुए जॉब भी करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि हमेशा देने में वफादारी, तो जो भी उनकी बेटी अर्न करती थी तो उसका जो भी टाइप थी तो वो दुआ के घर में ट्रांसफर करती थी। कहती कि मैंने सोचा भी नहीं था, उनकी डॉटर अब जो कॉलेज में जा रही है, यूनिवर्सिटी में जा रही है, यूनिवर्सिटी ने पूरी की पूरी फीस का चेक उसको वापस कर दिया। जो जो फी उसने पे की थी वो सारा का सारा चेक उसको वापस आ गया। गॉड इज गॉड ऑफ इम्पॉसिबल मैथ। आमेन। तो आप एक्सपेक्ट करें कि आप किसी आम जगह पे नहीं हैं। यू हैव कम at the feet of Jesus, the mighty God, the creator God, the majestic God, the powerful God, hallelujah, God of the universe, hallelujah। और उस mighty God के कदमों में जब बैठे हैं, एक्सपेक्ट करें, एक्सपेक्टेशंस के साथ बैठें कि yes, my God has heard me, amen, and he has answered me, और he is God of impossible math। वो आपके एक एक आंसू को जानता है। आई रिमेंबर वो वक्त था जब मेरी जिंदगी में जीसस नहीं थे, पर बड़े नदियां भरी हुई थी आंसुओं की। आई रिमेंबर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर और रोते जाना, अपने आप को रोते देखते रहना कि इतनी तकलीफ थी कि कोई था नहीं जो आंसुओं को पहुंचे। पर सच में जब यीशु आ जाते हैं तो आंसू को नीचे तक गिरने नहीं देते। आमीन, हालेलुया। एक उसने बात बताई, ही सेड कि जब वो इतनी सारी बॉटल्स को देख रहा था, वहां पे एक बहुत बड़ी सी बॉटल दिखाई दी, आंसुओं की बॉटल थी। वो किसकी बॉटल थी? जीसस के आंसुओं की बॉटल। जीसस तो 33 इयर्स तक इस दुनिया में थे, पर जीसस की आंसुओं की बॉटल सबसे बड़ी थी, क्योंकि जीसस अपने लिए नहीं, हम सबों के लिए रो रहे थे। जीसस हमसे इतना प्यार करते हैं। जीसस लव्स अस ऑल। इस अरबों खरबों की दुनिया में जीसस एक एक को प्यार करते हैं। हम देखते हैं कलाम में जीसस के पास, जीसस हमारा बर्डन लिए जा रहे हैं। एक एक जो हमारा बर्डन है, जो बोझ है, वो यीशु उठाए हुए हैं। कलाम में लिखा जीसस 3 बार रोए। एक बार जब लाजरस मर गया तो लिखा है जब जीसस के मैरी और मार्था को देखा वो रो रहे हैं, और इन सब में जीसस रोए। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, जीसस उनके दुख को देख के नहीं रो रहे थे, क्योंकि जब यूहन्ना 11 को पढ़ते हैं कि जब जीसस के पास खबर आई कि लाजरस बीमार है तो जीसस रुक गए। जीसस उसी वक्त नहीं गए वहां पे, और जीसस ने कहा कि ये बड़ी महिमा के लिए हो रहा है, और जीसस रुक गए। और जीसस जब वहां पहुंचे, जीसस उनके अविश्वास को देख के रोए। जीसस इसलिए रोए कि क्या ये मुझे नहीं जानते? इतने बड़े बड़े मिरेकल्स हम खुदावंद को हम देख लेते हैं, और जब एक छोटी सी बात हमारे अकॉर्डिंगली नहीं होती, हमारे खिलाफ हो जाती है, तो हम जीसस को पीछे छोड़ देते हैं। तब जीसस रोते हैं। वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल कि वो जो बॉटल है जीसस के टीयर्स की, वो भरती जाती है, क्योंकि हम जीसस के ऊपर कई बार विश्वास नहीं रखते। दुआ के घर के लिए मैं आज खास कहूंगी कि जस्ट ट्रस्ट फॉल करके देखें जीसस के ऊपर। ट्रस्ट फॉल है पीछे गिर जाना, पता है कि जीसस खड़े हैं हमें उठा लेने के लिए। ट्रस्ट फॉल ऑन जीसस एंड जीसस विल नेवर डिसअपॉइंट यू। वो आपको ऐसे करके उठा के दोबारा खड़ा कर देंगे। आमीन, हालेलुया। कभी भी फेथ से मत हटें। जीसस रोए जब जीसस ने देखा, जीसस रोए जब उन्होंने शहर को देखा, क्योंकि ये वो शहर था जो जीसस को होज़ैना होज़ैना करके बड़े वेलकम कर रहा था, क्योंकि ये वही शहर था जिसने यीशु को सूली पे टांग देना था। जीसस तब रोए। हम भी अपनी हरकतों से, अपनी बातों से बहुत बार हम जीसस को ऐसे ही रुला देते हैं। हमारी जिंदगी का आज जायजा लें।
आज कम्युनियन भी है, आज हम यीशु मसीह के लहू और बदन में भी शामिल होने वाले हैं। पर आज प्लीज एक दूसरे की जिंदगी का नहीं, क्योंकि जो साथ वाला है वो हमें दिखाई देता है, पर हमें अपना आप भूल जाता है हम क्या हैं। आज अपने आप को देखें, अपनी जिंदगी का जायजा लें, कहीं हमारी वजह से जीसस, कहीं हम जीसस को आंसू तो नहीं दे देते। जीसस रोए, लिखा हिब्रू 5 के 7 और 9 में लिखा, इन द डेज ऑफ हिज फ्लैश जीसस ऑफर्ड अप प्रेयर्स एंड सप्लिकेशन विद लाउड क्राइज एंड टीयर्स। जीसस रोए, जीसस रो रो के हमारे लिए दुआएं करते थे। ये जो आज हम बचे हुए हैं, वो यीशु की वो जो रोने की दुआएं थी, उसने हमें बचा लिया है। हम तो इस तरह भटके हुए थे, हम उस डीप 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 खाइयों में थे, और शायद हम में से आज भी इस कुर्सी में भी बैठे होते हैं, फिर भी खाई में हैं। पर आज खुदावंद को अपनी पूरी जिंदगी दें, अपनी ख्यालों को बदलें। आज अपने ख्याल जो हैं, जो आपकी सोचें हैं, वो जो झूठ का आत्मा है अंदर, जो फरेब की चीजें हैं, जो अभी भी हम एक दूसरे को किसी भी तरह से डाउन करते हैं, अगर हम किसी को आज भी किसी के खिलाफ गॉसिप करते हैं, कि यू नो व्हाट, व्हेन यू गॉसिप जीसस इज हर्टिंग सीइंग यू गॉसिप। कि ये वही लोग हैं जो संडे को यहाँ बैठते हैं और मेरे सामने कदमों में आते हैं, पर वही खुदा जब देखता है हमें चर्च के बाहर, हमारी जिंदगी को देखता है, हम उसको रुलाते हैं। What do you want with your life? खुदावंद का जो आंसू है, खुदावंद आज भी खुदावंद के वो आंसू भर रहे हैं। मैंने आज जब मैं इस कलाम को देख रही थी, मैंने कहा खुदावंद, I want to give my 100% life, मेरी हर सांस, मेरी हर एक एक लहू का कतरा, मेरी एक एक हार्ट बीट, लॉर्ड यू टेक कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। कि खुदा बाप जी, मेरी जिंदगी से मैं सिर्फ आपको, आप जब मुझे देखें तो आप खुश हो, जैसे हम अपने बच्चों को देखते हैं हम खुश होते हैं। मुझे अलग अलग कंट्री से मुझे एक फोन आते हैं और वो मुझे कहते हैं कि आपके दुआ का घर का जो यूथ है वो बहुत ही अच्छा है, हमें आपके दुआ के घर से रिश्ता चाहिए। इट्स सो ब्यूटीफुल। एज ए मदर, जैसे एक माँ खुश होती है कि मेरे बच्चों को सब पसंद कर रहे हैं, मुझे जब ये कॉल आता है, उनको हमारे दुआ के घर के बच्चे चाहिए, बेटे बेटियां चाहिए, क्योंकि ये ब्लेस्ड हैं। कितनी मुझे खुशी मिली, आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और सोचें, जब खुदावंद हमें देखते हैं, हमारी जिंदगी को देखते हैं, जब वो हमारी प्यारी प्यारी खुश जिंदगियों को देखते हैं, तो वो कितना खुश होते होंगे। आमेन। यू हैव टू मेक अ गोल कि मुझे जीसस को किस तरह से खुश करना है। आई हैव मेड अ गोल कि जीसस, मुझे नहीं पता कि कब मेरी सांस निकले, पर जब मैं जीसस के पास जाऊं और जीसस मुझे पूछे क्या कर रही थी नीचे, इस वक्त ऊपर बुलाया गया, तो मैं वो हर वक्त हर पल यही कहूं, यीशु आप ही को प्यार कर रही थी। आमेन, हालेलुया। पर ये कहने के लिए 24/7 जीसस के साथ जुड़ना होगा। एक भी सेकंड ऐसा ना हो जहां पे दुनिया आ जाए, दुनिया से अलग। आई एम नॉट सेइंग, जैसे जीसस ने कहा कि दुनिया में तो रहेंगे हम, पर दुनिया में रह के दुनिया के हम शक्ल नहीं होंगे। आमेन। और हम देखते हैं, और उसने कहा, ही सेड कि एक और चीज देख के वो बड़ा शॉक हुआ, उसको बड़ा एकदम शॉक हुआ कि कुछ ऐसी बॉटल्स पड़ी थी, ऐसी आंसुओं की बॉटल्स पड़ी थी जो क्रिमिनल्स को बिलोंग करती थी, जो मर्डरर्स को बिलोंग करती थी, इवन जो एंटी क्राइस्ट हैं, जो आज हम देख रहे हैं इंडिया में भी बहुत ज्यादा एंटी क्राइस्ट का जो बहुत ज्यादा चल रहा है, स्पेशली पंजाब में। पर मैं आपको एक बात बताऊं, जो लोग खुदावंद के खिलाफ खड़े हैं, खुदावंद के लोगों के भी खिलाफ खड़े हैं, खुदावंद ने उनकी आंसुओं को भी रखा हुआ है अपने पास, क्योंकि वो भी उसी कमरे में रखी हुई हैं जहां पे हमारी बॉटल्स हैं। ये क्यों है वहां पे? क्योंकि जॉन
3:16 कहता है कि खुदावंद ने, बाप ने इस जगत से इतनी मोहब्बत करी कि उसने अपना इकलौता वार दिया कि जो भी उस पे विश्वास लाए वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। और इस वक्त सबकी वो आंसुओं की बॉटल्स वहां पे खुदावंद के पास पड़ी हैं, क्योंकि उसका प्यार जो है दैट इज अनचेंजिंग, दैट इज स्टेडफास्ट। उसका प्यार अनकंडीशनल है। वो इसलिए प्यार नहीं करता हमको क्योंकि हम बड़े अच्छे थे, हमें अच्छा बना रहा है वो अपने प्यार में। तो आज भी अगर कोई आखिरी सांस तक अगर कोई खुदावंद को रिसीव कर लेता है, खुदावंद के पास जो आखिरी सांस तक यीशु नाम को रिसीव कर लेता है, वो भी बच सकता है। इसलिए आज आसमान में उनकी भी आंसुओं की बॉटल्स खुदावंद ने रखी हैं। दुनिया में कोई भी किसी अलग नाम से खुदा को पुकार के बुलाता है, पर देने वाला तो सिर्फ यीशु है। आमीन। जब हम जीसस को नहीं जानते थे, व्हेन आई वाज अराउंड 16, जब मेरा कार एक्सीडेंट हुआ, कार से मैं स्कूटर में जा रही थी और मेरा मेजर एक्सीडेंट हुआ। मैं जब सड़क के बीच में जब गिरी, उधर से बड़ी तेजी से गाड़ी आ रही थी, मेरी गर्दन और उस गाड़ी में बस इतना सा फासला था कि वो मेरी गर्दन के ऊपर से नहीं गई। Who saved me at that time? I did not know Jesus. मैं तो जीसस को नहीं जानती थी, पर किसने बचाया उस वक्त मुझे? यीशु ने बचाया। हर उस वक्त में बचाने वाला यीशु है। और यीशु हम सबको आखिरी सांस तक मौका देता है कि आपकी आखिरी सांस तक वो हमें बचा लेना चाहता है। एक और बात के साथ आज मैं क्लोज करूंगी कि किस तरह से ये अमेरिका में, ही इज अ साइंटिस्ट, ये अमेरिकन साइंटिस्ट है, ही इज स्टिल अलाइव। उसकी मैं आपको यूट्यूब में आई विल सेंड यू द वीडियो ऑल्सो। तो ये जो साइंटिस्ट था, बिकॉज ही इज अ बिग साइंटिस्ट, उसके पास पैसा है, शोहरत है, नाम है और साइंस है, तो उसने कहा, वो खुदा में बिलीव करना बंद हो गया कि देयर इज नो गॉड, देयर इज साइंस। और इसी तरह से वो किसी अपने दोस्तों के साथ किसी कैंप में गया और उसके कुछ स्टमक में बड़ी सिवियर पेन हुई, और उसको जब हॉस्पिटल लेके गए तो उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई। अब वो क्योंकि खुद डॉक्टर है, खुद साइंटिस्ट है, तो उसको पता चला कि वो शायद पूरी रात भी ना निकाल पाए और मर जाएगा। जब वो डेथ बेड के ऊपर था, उस वक्त उसको ख्याल आया उसके एक दोस्त का, जो क्रिश्चियन दोस्त था, जो उसको हमेशा जीसस के बारे में बताया करता था। तो उसने सोचा कि अगर मेरा दोस्त जो कहता था, अगर वो सच है, दोस्त कहा करता था कि सिर्फ जीसस ही रास्ता है, ही इज द वे, ही इज द ट्रूथ, ही इज द लाइफ, वे एंड ट्रूथ, जीसस। तो उसने कहा कि अगर जीसस ही सच हुए तो मैं तो अभी नर्क में चला जाऊंगा। तो उसने अपने दोस्त को बुला भेजा। तो दोस्त जो था वो आउट ऑफ सिटी था, तो वो उस टाइम तक नहीं पहुंच पाया रात को। तो वो रात को उस डॉक्टर ने एक्सपीरियंस किया कि किस तरह से जो एनिमी स्पिरिट थी उसको खींच रही थी अपने साथ ले जाने के लिए, और उसकी पूरी बेड में पूरी स्ट्रगल थी कि वो ना जाए। और उस स्ट्रगल में सुबह के 9 बज गए, और जब सुबह 9, 9:30 हुए, उस वक्त उसका दोस्त पहुंच गया उसके पास, जो यीशु को प्यार करता था। और जब उसका दोस्त पहुंचा तो उसने कहा कि तूने मुझे हमेशा कहा कि जीसस ही सच है, तो मुझे बता, मुझे वो सच दे दे ताकि मैं मरूं तो मैं नर्क में ना जाऊं। एंड ही सेड कि जब उसके दोस्त ने उसके ऊपर हाथ रखा, क्योंकि खुदावंद के कलाम में, खुदावंद के नाम में देयर इज पावर इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन। खुदावंद ने हमें डोमिनियन दी है, खुदावंद ने हमें अथॉरिटी दी है। आदम के जमाने से ही, जब आदम को बागे अदन में रखा, खुदावंद ने उस वक्त उसको अथॉरिटी दे दी हर चीज के ऊपर। जीसस ने लूक 10:19 में मुझे और आपको अथॉरिटी दी है टू हील द सिक, to deliver the people from evil. हर चीज, all serpent and scorpion and nothing shall harm you. Amen. और उसने उसी पावर से, यीशु मसीह के नाम से, उस अपने साइंटिस्ट दोस्त के ऊपर हाथ रखा,
और वो हील हो गया और वो बिल्कुल ठीक हो गया और वो बच गया। आमेन, हालेलुया। और बचना शरीर का नहीं, बचना कौन सा? हमेशा की जिंदगी का बचना। एंड देयर आर सो मेनी टेस्टिमनीज लाइक दो साइंटिस्ट जो लोग साइंस को समझते हैं कि साइंस है, पर जब खुदावंद के साथ एनकाउंटर होता है, बिकॉज आवर जीसस इज लिविंग गॉड। आमेन। और जो आखिरी सांस तक अगर यीशु को आप रिसीव कर लेते हैं, यस, आप बच जाते हैं। पर उस आखिरी सांस तक की इंतजार क्यों करनी है? उस आखिरी सांस तक की इंतजार क्यों करनी है? गिव योर हार्ट टू जीसस टुडे। आमेन। गिव योर हार्ट टू जीसस टुडे। अपने दिल को यीशु मसीह को देने का मतलब क्या है? जब दिल यीशु को दे दिया तो ये आंखें जो हैं ये गलत नहीं देखेंगी। जब दिल यीशु को दे दिया तो ये जो सोचे हैं ये सोचे पाप नहीं करेंगी, क्योंकि यही तो सब जा रहा है दिल से। जब दिल यीशु को दे दिया तो ये जो जबान है ये गलत नहीं बोल सकती। अगर दिल दिया यीशु को तो जबान से गाली कैसे निकल सकती है? दैट मीन देयर इज समथिंग रॉन्ग, अभी दिया नहीं है। अगर यीशु को दिल दे दिया हम कैसे झूठ बोल सकते हैं? अगर यीशु को दिल दे दिया हम कैसे कोई चालाकी फरेबी कर सकते हैं? अगर यीशु को दिल दे दिया हम कैसे बैक बाइटिंग गॉसिप कर सकते हैं? अगर हमने दिल दे दिया तो हम कैसे कुछ डिवीजन कर सकते हैं? वी कैन नॉट डू दिस थिंग्स। अगर अभी भी अगर हमने यीशु को दिल दे दिया हम कैसे किसी को हेट कर सकते हैं? हेट इज अ बैड वर्ड। हेट इज अ बैड वर्ड। जैसे कुछ बैड वर्ड्स की लिस्ट है। आई डोंट यूज हेट। सेरा मुझे कहती हेट इज अ बैड वर्ड, वो मुझे कहती ममा आई एक्सट्रीमली डिसलाइक। तो मैंने कहा दैट्स अ बेटर वर्ड देन हेट। आई एक्सट्रीमली डिसलाइक, बट हेट इज अ बैड वर्ड। हम किसी से नफरत नहीं कर सकते। वी गॉट टू लव एवरीवन, क्योंकि खुदावंद का जो प्यार है वो हमारे अंदर दिखाई देना चाहिए। अगर आज भी आपकी जिंदगी में आई नो बड़े सारे पेन्स है, पर उस मटके को याद रखें, फूलों की क्यारी बना देगा खुदावंद। आमेन, हालेलुया। आई नो देयर आर पेन्स, आई नो बहुत सारे दिल दुखा देते हैं लोग, बहुत सारी पेन है, पर यीशु मसीह हमारे मास्टर हैं। तो जो मास्टर करते हैं हमें वही करना होगा। और हमारे मास्टर ने क्या किया? जब वो सूली पे थे उन्होंने कहा ए बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। क्या हम माफ कर सकते हैं? आज कम्युनियन में जाने से पहले, बिफोर, ये कम्युनियन इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइम। हर महीने हम आ जाते हैं, इस लहू और बदन में शामिल होते हैं, पर सच में ये सबसे संजीदगी का वक्त है। दिस इज द टाइम जब आप सच में दिल देंगे जीसस को, जीसस के सामने रखेंगे, लॉर्ड मैं स्ट्रगल कर रहा हूं अपनी जबान से, अपनी आदत से, अपनी सोच से, अपनी बात से, एंड गॉड इज गोइंग टू हेल्प यू बिफोर यू पार्टेक इन दिस कम्युनियन। और इस कम्युनियन में पार्टेक करने के लिए यू गॉट टू लव जीसस। तभी आप आज इसमें शामिल होंगे अगर आप जीसस को प्यार करते हैं। तभी शामिल होंगे अगर आज माफी मांगेंगे सच्चे मन से। तभी शामिल होंगे जब खुदावंद को अपना पूरा दिल देंगे, क्योंकि अदरवाइज ये जूस और ब्रेड ही रह जाएगा। बदन और लहू है ये यीशु मसीह का। अगर इसमें आज शामिल है, आई गिव योर हार्ट टू जीसस। और उसको देने का मतलब है खुदावंद मैं आज अपने आप को बदलने वाला हूं, मुझे बदलो। आज के बाद जो मेरी कमियां थी उन कमियों के साथ नहीं आज मैं जाने वाला। चेंज मी होली स्पिरिट, मुझे बदलें। आए खुदावंद के सामने, कम टू लॉर्ड। और तभी आए जब सच में आप बदलना चाहते हैं। तभी आए जब आप खुदावंद को प्यार करना चाहते हैं। तभी आए जब चलती फिरती बाइबल बनना चाहते हैं। आके चले जाना
is not enough. Not enough because we do it every Sunday. हर संडे को हम करते हैं, बट अगर फिर भी अगर हमारी जिंदगी में चेंज नहीं है, we need to do something. We need to repent. We need to repent. You want to give your heart to Jesus? अपनी कमियों को खुदावंद के सामने रखना चाहते हैं? ये वक्त है. Come to Jesus right now. आ जाएं खुदावंद के सामने. Come forward and give your heart to Jesus. अपनी कमियों को साथ ले आएं. दिखाएं खुदावंद, मेरी उस ज़बान से निकली हुई उस बात के लिए मुझे माफ कर दें. मेरी सोच में वो जो बातें आई जो आपको नापसंद थी, मुझे माफ करें. खुदा बाप जी, उस झूठ के लिए जो मेरी ज़बान से निकला, मुझे माफ करें. उस लड़ाई झगड़े के लिए आ जाएं आगे. कम फॉरवर्ड, कम. अगर आपको पाकरू कन्विक्ट कर रहा है तो मत बैठे रहें. If Holy Spirit is talking to you, come forward and come to Jesus. और सच में हमने जब गीत गाया, वो मौजूद है यहाँ, वो सच में वो मौजूद है यहाँ, और वो आज हम सबको छू रहा है. और मैं तो सच में खुदा बाप आज आपके सामने बड़ी मिन्नत करते हैं. खुदा बाप जी, दुआ का घर आपके नाम से जाना जाता है. दुआ के घर की एक एक जान जो है, आज इनको बदलें. माफी मांगी खुदावन से इससे पहले कि हम उसके बदन और लहू में शामिल हों. प्रेज द लॉर्ड एवरीवन. मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ. गॉड ब्लेस यू ऑल. मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ. शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़े अप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं. और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं. तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें. और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके. गॉड ब्लेस यू ऑल.